यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। 2025 आप सब के लिए आशीष के द्वार परमेश्वर खोले। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज के संदेश के द्वारा कुछ परमेश्वर आपके जीवन में इस साल में बदलाव करेगा। और आप इस संदेश को पूरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसी बातें जो परमेश्वर ने मुझे दी हैं, उन बातों को मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको इंकरेजमेंट करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं कि ये 2025 में हम इसको सीरियसली लेकर इस निर्णय को लीजिए। और हमें इस निर्णय को लेने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें अपने मन को काबू करके विश्वास से इस कमिटमेंट को हमें लेना है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के कलाम के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदावन का शुक्र करते हैं कि परमेश्वर महान है, वो दयालु है और अपने लोगों पर दया करता है, जो से सच्ची मोहब्बत करते हैं। खुदा उनके जीवन में अपनी उस योजना को जो परमेश्वर ने 2024 में हम सब ने जितनी योजना बनाई थी उन सब में उन्होंने आशीष दी। लेकिन हम यही प्रार्थना करते हैं कि यह साल भी आशीषों से हमारे लिए भरपूर रहे और हम पवित्र आत्मा से सामर्थ से परमेश्वर के कार्य करें और आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास पास्टर शुभम आप सबको यीशु मसीह के मधुर नाम में हैप्पी न्यू ईयर की बधाई देता हूं और आप सबको आशीष का गुड न्यूज देता हूं कि परमेश्वर इस साल में आपके लिए नए मार्ग, नए द्वार और ऐसे मार्ग जैसे कोई बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते पिता, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन में प्रार्थना में जुड़ चुके हैं उन सबको मैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। खुदा आपका पवित्र आत्मा, आपकी शांति, आपका दया का हाथ, छुटकारे का हाथ, विश्वास का हाथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। खुदा आपका सामर्थ्य हाथ परमेश्वर हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन में पिता आपकी पवित्र आत्मा 100 गुना फल लेकर आए। हम बोलने वाले नहीं, लेकिन खुदा आपका पवित्र आत्मा हमसे बात करे, हमें गाइड करता कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह तेरी ओर देख पाए। हम जो भी करें उसमें पिता आपकी योजना, आपकी फल यीशु मसीह के नाम से प्रकट होने पाए। क्योंकि परमेश्वर तेरा कलाम कहता है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उससे वो काटता है। मेरे प्रियो, इस मसीह इस वचन के द्वारा हमें इंकरेजमेंट ये करना चाहते हैं कि परमेश्वर जो भी करते हैं भलाई के लिए करते हैं। और आज हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने एक निर्णय लेना है, एक कमिटमेंट करना है, जिसे हम इस साल में पूरा कर सके। हालेलुया। कई बार हमने बीते 2024 में कमिटमेंट किए होंगे, लेकिन उस कमिटमेंट को हमने पूरा नहीं किया। लेकिन इस साल हमें इस जनवरी के पहले 1 जनवरी को हमें कमिटमेंट करना है कि यीशु मैंने जो भी वायदे किए हैं, जो भी कार्य मैं आपसे करना चाहते हैं, आपके साथ में उस वचन को पूरा करना चाहते हैं, उसको परमेश्वर के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से कहता है, आज का वचन इस प्रकार से है कि हम एक साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 34 उसकी 18 वचन इस प्रकार से लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का ये वचन हम सब के लिए इंकरेजमेंट है और ये वचन आप सब के लिए आशीष की बातें ठहरेगी। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद तो यीशु मसीह इस बात को बताता है कि यीशु मसीह क्या है, टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है। हालेलुया। जितने यहोवा को पुकारते हैं यहोवा उनके समीप रहता है। हालेलुया। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हमें अपने उस महानता में परमेश्वर कभी भी हमें अलग नहीं करेगा। और हमारा विश्वास है क्योंकि हम जितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं उतना परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। हमारे विश्वास करने के द्वारा हम यीशु मसीह की ओर देख पाते हैं। कई बार हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहाँ पर दो बात
सीखने के लिए हमें यह मिलती हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, अपने मन को तैयार करता है। हालेलुया। लिखा है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। हालेलुया। ये दूसरी बात हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे मन की रक्षा करता है, हमारे हृदय की रक्षा करता है। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में भी ऐसे कोई दुख है, ऐसी कोई समस्या है जिसे आप कभी भी कह नहीं सकते, नहीं बोल सकते, लेकिन खुदावन का वचन हमें ये इंकरेजमेंट देते हैं कि हम इस साल में प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें वायदा करें। प्रभु यीशु मसीह जो मैंने वायदे आपके साथ किए हैं 2024 में, वो सब वायदे पिता परमेश्वर आप पूरा कीजिए। मैं जो भी करूं खुदावन परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा मेरे साथ मेरे जीवन में 100 फल लेकर आए। मेरा सिखाना, मेरा बोलना, मेरा उठना, मेरा चलना आपकी मर्जी, आपका पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ पिता मेरे द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह को देख पाए। मेरा सोच, मेरा बोलना, मेरा लिखना, मेरा चलना खुदावन आपकी उपस्थिति में पवित्रताई से मैं आगे बढ़ सकूं। प्रभु यीशु मसीह मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित अपने अगुवाई में लेके चल। जैसे परमेश्वर आपने यहोशू की अगुवाई की और कहा कि तेरा मन कच्चा ना हो, तो विश्वास कर, जहां जहां तू जाएगा वहां यहोवा परमेश्वर तेरे साथ चलेगा। आज मेरे प्रियो भाई बहनों, मैं आपको इस वचन के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा आपको इंकरेजमेंट करना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर, इस जमीन पर हमारे लिए आए। उन्होंने हमारे लिए वो पापों को, उस क्रूस को उठाया और हमको एक नई रोशनी, एक नया जीवन, एक नई ताजी उमंग परमेश्वर ने दी है। तो हम क्यों उसके लिए हम अपने आप को खाली नहीं करें। उसने हमें अपने लहू के द्वारा हमको खरीदा है ताकि हम उसके साथ एक मन होने पाए, एक तन होने पाए। हालेलुया। सो हमें इस साल में प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ ऐसी चीजें हमें परमेश्वर के साथ में करनी है जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। मेरे प्रियो, हम जो भी करते हैं उसमें प्रभु की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, भजन संहिता 147 उसके 3 वचन इस प्रकार से लिखा है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शौक पर मल्लम पट्टी बांधता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह एक दाऊद के विषय बात करता है और कहता है दाऊद से कि वह खेदित मन वालों के लोगों को क्या करता है, चंगा करता है। मेरे प्रियो, हो सकता है आपका मन खेदित हो सकता है आपका मन टूट सकता है, हो सकता है आप घबरा जाएं, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर दाऊद से बात करते हैं और कहते हैं कि यहोवा खेदित मन वालों को क्या करता है, चंगा करता है और उनके शौक पर क्या करता है, ये उनका दुख है। शौक का मतलब उनके दुख में परमेश्वर उनकी मदद करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है आपका कोई दुख हो, आप उसे लेकर आए हैं, लेकिन आज मैं इस वचन के माध्यम से, इस मैसेज के माध्यम से मैं आपको ये 2025 का पहला दिन आप सबके लिए गुड न्यूज को मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हम जो भी करें उसमें खुदावन का पवित्र आत्मा दिखना चाहिए ताकि हम हम्बल बन पाए। एक हम्बल व्यक्ति हमेशा ऊंचाई की ओर दौड़ता है। हमें हम्बल बनना है। हम्बल का मतलब है कि हमें पवित्र आत्मा में, विश्वास में, प्रार्थना में, सामर्थ्य में, ये 4 बातें हमको परमेश्वर से जोड़ के रखती है। और हमें इस साल में हर दिन, हर समय, हर सेकंड, हर मिनट प्रभु यीशु मसीह की उस महानता को याद रखना है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए आया, मेरे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया
वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। जब आप इस कमेंट को अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपनी नोटबुक में, अपने हृदय में लिखते हैं, तो खुदा का आत्मा आपसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करेगा। हालेलुया। सो हमें उस वायदे को भी याद रखना है जो वायदा प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास और दासियों के साथ किया, और ये आशीष परमेश्वर हमारे साथ भी करेगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को एक 90 वर्ष की आशीष परमेश्वर ने दी, उसके जीवन में एक उसकी पत्नी को बच्चे की आशीष दी। 90 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसकी पत्नी को एक बेटा दिया। परमेश्वर आपके जीवन में भी आशीष देगा। जितनी मेरी बहनें सुन रही हैं, मैं उन सबको इंकरेज करना चाहते हैं कि आप बीते साल में आपने बहुत सारी चीजों को देखा, लेकिन आप परमेश्वर की आशीष को नहीं ले पाए। लेकिन खुदावन का आत्मा आज मुझे गाइड कर रहा है कि मैं आप सबको बता सकूं। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के लिए उपाय कर सकता है, वो परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। लेकिन आपको क्या चीज रखना याद है, हमेशा आपको याद यह चीज रखना है कि वह खीदित मन वालों को चंगा करता है, वह उनके शौक पर मल्लम पट्टी बांधता है। मेरे प्रियो, मेरी बहनें, मेरी माताएं, जितनी भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सभी को इंकरेजमेंट करना चाहते हैं। यदि आपके जीवन में ऐसी कोई दुख है जिसे आप लेकर नहीं जा पा रहे, लेके बता नहीं रहे, लेकिन आज परमेश्वर उनके शोक में, उनके दुख में उनको परमेश्वर छुड़ाएगा। उनके दुख से परमेश्वर उनको बाहर निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर जानता है मेरे बेटे, मेरी बेटी की क्या आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, परमेश्वर को सारी चीजें पता है। लेकिन हम देख सकते, उदाहरण के लिए आकाश के पक्षियों को देखो। उदाहरण देना चाहता हूं, आकाश के पक्षी कभी भी ना ही बोलते हैं, ना ही कहते हैं कि मुझे खिलाइए, लेकिन फिर भी स्वर्ग से परमेश्वर उनके लिए उपाय करता है। मेरे प्रियो, यदि आपका भी ऐसा विश्वास है तो परमेश्वर आपका भी उपाय करेगा। हालेलुया। कहीं ना कहीं परमेश्वर आपके लिए अरेंजमेंट करेगा। जो आपने नहीं सोचा उससे बेस्ट परमेश्वर आपको करेगा, क्योंकि जो वायदा परमेश्वर करता है उसमें भलाई को भी प्रकट करता है। हालेलुया। कई बार हम रास्ते में होते हैं और हम टूट जाते हैं, प्रभु मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, ये हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन हम जो वायदा प्रभु यीशु मसीह के साथ करते, उस वायदे को याद रखें, ताकि परमेश्वर उस वायदे को भी याद रखे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं। तीसरा वचन इस प्रकार से कहता है, वचन संहिता 147 उसके 18 वचन इस बात को बताता है कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, अतः जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सभी के वह निकट रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बात हमें कितनी सीखने की आवश्यकता है। यहाँ पर दाऊद को परमेश्वर इस विषय की बात करता और कहता है, जितने लोग उसके साथ पार्टिसिपेट होते हैं, जितने लोग उसके साथ एक पार्टिसिपेट होने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, परमेश्वर उनके साथ चलता है। हालेलुया। जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सभी के वो निकट रहता है। सो मेरे प्रियो, इस साल में मैं आपको इन वचन को इंकरेज करने के लिए आपको उत्साहित कर रहा हूं कि परमेश्वर इस 2025 में आप सब के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई है। हालेलुया। जो योजना आपने कभी सोची नहीं थी, जो योजना आपने कभी देखी नहीं आपने कानों से सुना, नहीं अपनी आंखों से देखा, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करिए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत इस मैसेज के माध्यम से आशीष दे। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं तेरा दास होने के नाते से पिता, मैं अपने प्रिय भाई बहनों को आशीष देता हूँ। यह 2025 का
दिन हम सब के लिए पिता आशीष का कारण बने, और जो बातें प्रभु मैंने सिखाई हैं यह सब पिता आपकी ओर से हैं, और यह बातें पिता इनके लिए लाभदायक हो, सौगुना फल लाए, लोग यीशु मसीह की ओर देख पाए। प्रभु यीशु मसीह इन्हें आशीष दे और इनके जीवन में हर दुख को, हर चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह दूर कीजिए। कोई भी मिसअंडरस्टैंड या कोई भी डिस्टर्बेंस करने वाली आत्मा प्रभु इनके जीवन में प्रबल ना हो, वो सब आत्मा खुदावन यीशु मसीह के नाम में पिता दूर होने पाए। आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर इनके जीवन में एक सही मार्ग, एक सही लीडर को परमेश्वर आप इनके जीवन में लेके आइए, जो परमेश्वर आपसे जोड़ के रखे, ना कि आपसे अलग करे। ऐसे लीडर को परमेश्वर आप इनके जीवन में लेकर आ, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह तेरी ओर उपस्थिति को महसूस कर पाए। प्रभु यीशु के नाम से मैं अपने प्रिय भाई बहनों को, जितने भी मेरे यूट्यूब के परिवार हैं, सब प्रभु यीशु मसीह उन्हें आशीष, उन्हें शांति दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे। ऑल द बेस्ट। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल पीपल। आप सबको परमेश्वर हैप्पी न्यू ईयर की बधाई देते हैं। गॉड ब्लेस यू।